दोस्तों आज हम वेदों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने ऐसे दोस्तों को भी शेयर करें जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? देखिए जो ऋग्वेद था, ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी है विष्णु, ऑप्शन नंबर सी है शिव, ऑप्शन नंबर डी है इंद्र। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे जो प्रतापी राजा थे कौन थे? राजा इंद्र थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद बिल्कुल सही रहेगा। देखिए 1700 ईसा पूर्व तक 1000 ईसा पूर्व का समय क्या था जिस समय ऋग्वेद का संकलन किया गया था। ठीक है, चलिए तो ये क्या रहेगा? सबसे पुराना वेद रहेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। देखिए याद रखिएगा इसका पहला और आखिरी, मतलब पहला और 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। बात करें सबसे पुराने मंडल की तो दूसरा और 7वां मंडल, दूसरा और 7वां मंडल ऋग्वेद में सबसे पुराना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। याद रखिएगा गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से ही लिया गया है। देखिए एक बात रखिए, आपको बताता हूँ, गायत्री मंत्र जो है, ठीक है, उसमें 24 शब्द हैं तथा 24 ही मात्राएं लगी हुई हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र जो पूरा लिखा हुआ है उसमें कितने शब्द हैं? 24 शब्द हैं और 24 ही मात्राएं लगाई गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद या फिर मुंडकोपनिषद। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, मुंडकोपनिषद। देखिए याद रखिएगा सत्यमेव जयते जो क्या है हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? चलिए, मंत्र, जादू, आयुर्वेद या फिर संगीत। चलिए इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ऋग्वेद में टोटल कितने? 10,600 मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, और ये जो पूरा लिखा गया है उसमें क्या है? सिर्फ मंत्र ही मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 10,600 मंत्र है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं या फिर मंत्रों की संख्या? देखिए अभी जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में बताया मैंने, इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? 10,600 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 10,600 इसमें क्या है? मंत्र है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, सामवेद में किसका उल्लेख है? सामवेद में किसका उल्लेख है? देखिए जैसे पूछा गया था ऋग्वेद किससे संबंधित है, वैसे ही सामवेद के बारे में पूछा गया है। तो सामवेद किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मंत्र, ऑप्शन नंबर बी जादू, ऑप्शन नंबर सी है आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है संगीत। देखिए साम का जो अर्थ होता है, ठीक है, सामवेद में जो साम लिखा हुआ है उसका जो अर्थ होता है क्या होता है? संगीत होता है। क्या होता है? संगीत होता है। याद रखिएगा इसमें टोटल 1549 ऋचा हैं जिसमें से 75 इसी की है, बाकी जो शेष रह जाती है वो कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? देखिए अब भी जस्ट बताया है सामवेद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? साम का अर्थ होता है संगीत, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सामवेद। इसी को क्या बोला जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। देखिए अगर आप जानते हैं भारतीय संगीत के बारे में सुना है तो बिल्कुल भारतीय नृत्य को भी आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है मंत्र,
ऑप्शन नंबर बी है कर्मकांड, ऑप्शन नंबर सी है आयुर्वेद और ऑप्शन नंबर डी है संगीत। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या है? कर्मकांड है। कर्मकांड से तात्पर्य यह है कि देखिए इसमें बताया गया है कि मनुष्य है उसको अपने जीवन में रह के क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, मतलब मनुष्य के जो कार्य हैं उनका उल्लेख किस में दिया गया है? यजुर्वेद में दिया गया है। बात करते हैं मनुष्य के वर्णों की, तो मनुष्य के जो वर्ण है 4 वर्ण है वो किस में दिया गया है? ऋग्वेद में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है रामायण के रचयिता कौन है? बिल्कुल सभी को पता होगा। याद रखिएगा आपको क्या करना है, मेरे साथ ही ऑप्शन को टिक करना है ताकि आपको खुद पता चले कि आपने कितनी तैयारी की है और कितनी नहीं की है। लास्ट में जब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं बिल्कुल हमें बताइए कि आपको टोटल में से कुल कितने नंबर मिले हैं जो कि आपके बिल्कुल राइट थे। ठीक है, और याद रखिएगा आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर ही दबाना है ताकि आप हमारे जितनी भी नई वीडियोस आती हैं वो आपको सबसे पहले मिले। चलिए क्वेश्चन क्या था, रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर कौटिल्य। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऋषि वाल्मीकि जी ने क्या किया था? रामायण का निर्माण किया था। याद रखिएगा इनकी लैंग्वेज भी पूछी जाती है, तो वाल्मीकि जी ने किस भाषा में लिखा था रामायण को? संस्कृत भाषा में लिखा था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। रामायण में कुल कितने कांड हैं? चलिए बिल्कुल देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो रामायण में कुल कितने कांड है? 7 कांड हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है महाभारत के रचयिता कौन है? देखिए अभी रामायण की पूछे थे, अब बात हो रही है महाभारत के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए है वेद व्यास, बी है वाल्मीकि, सी है कालिदास, डी है कौटिल्य। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? ए बिल्कुल सही रहेगा, वेद व्यास। याद रखिएगा वेद व्यास जी का नाम भी पूछा जाता है दूसरा, तो इसका जो दूसरा नाम है क्या है? कृष्ण द्वैपायन। नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है वेद शब्द का क्या अर्थ है? देखिए पहले जो पिछले क्वेश्चन किए उसमें मैंने बताया था वेद शब्द का अर्थ, अगर आपको याद है बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं बुद्धिमान, बी है कुशलता, सी है ज्ञान, डी है शक्ति। तो मैंने बताया था कि इसका जो अर्थ होता है क्या होता है? ज्ञान होता है। तो वेद शब्द जो है उसका क्या होगा? अर्थ ज्ञान होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? बिल्कुल आपको क्या करनी है? सही जोड़ियां मिलानी है। ऑप्शन नंबर ए है ऐत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद, तैत्रीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा कि यजुर्वेद जो होता है, ठीक है, यजुर्वेद जो होता है उसको पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं? या तो तैत्रीय ब्राह्मण कहते हैं या तो फिर शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ये वाला क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऐत्रेय ब्राह्मण जो होता है वो किसको पढ़ने वाला होता है? ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अस्तो मा शतगमय कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। चलिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऋग्वेद रहेगा। ठीक है, अस्तो मा सदगमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और याद रखिएगा ऋग्वेद ही क्या है? सबसे पुराना क्या है? वेद है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17वां है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। चलिए किस वेद में से पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, डी है ब्राह्मण के ग्रंथों से, सी है ब्राह्मण के ग्रंथों से, डी है यजुर्वेद में से। अगेन इसमें कितने 5 ऑप्शन डाल दिए गलती से। चलिए कुछ कोई बात नहीं, हमें पांचों में से आंसर करने हैं। तो देखिएगा याद रखिएगा यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो किस वेद में दिए गए हैं? यजुर्वेद में दिए गए हैं। ठीक है, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो किस में दिए गए हैं? यजुर्वेद में दिए गए। ऋग्वेद में क्या दिए गए हैं? मंत्र दिए गए हैं। जो सामवेद है उसमें क्या दिए गए हैं? संगीत दिए गए। मतलब यज्ञ जब होता है तो उस टाइम क्या गाया जाता है? संगीत गाए जाते हैं। तो वो किस में दिए हैं? सामवेद में दिए गए। अथर्ववेद में क्या दिया है? जादू टोना दिया गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आर्य भारत में संभवतः आए थे। ये जो आर्य हैं वो भारत में कहां से आए थे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है यूरोप से, बी है मध्य एशिया से, सी है पूर्वी एशिया से, या फिर अन्य क्षेत्रों से। चलिए आंसर करते हैं। देखिए आर्य जो है वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से
आए थे। अभी भी इस बात में क्या होती है भैया, बहुत ही लड़ाई चलती है। अब बात करते हैं मध्य एशिया से आए थे तो किन्होंने बोला था, ठीक है। तो याद रखना है कौन कौन, मैक्स मूलर और जॉन मार्शल, ये दो बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने क्या बोला था कि ये जो आर्य हैं वो कहां से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया कहां पड़ता है, एक पर्वत है, कौन सा, अल्प पर्वत, जो क्या करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। पर्वत का नाम क्या है, अल्प पर्वत, उसी जगह को क्या बोलते हैं, मध्य एशिया बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 19वां है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। चलिए बात करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो याद रखिएगा कौन सा, यजुर्वेद। कौन सा, यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आखिरी, देखिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, अथर्व का अर्थ क्या है। अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने चारों वेदों के बारे में बताया था कि किसका क्या अर्थ होता है। बात करते हैं अथर्ववेद की, अगर आपको याद है बिल्कुल टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है पवित्र, बी है यज्ञ, सी है स्तुति, डी है दर्शन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है पवित्र या फिर जादू टोना, वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन याद हुआ है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने ऐसे दोस्तों को भी शेयर करना जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि क्या हो, हमारी जो भी नई वीडियोस आए आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।